जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आपका जो सीरीज है वो आपका क्या है कि 10th क्लास में जो आपका मैथ्स है ना, 10th क्लास का मैथ, तो टोटल ऑल चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने का यहाँ पे एक श्रृंखला जारी किया है ना। उस श्रृंखला को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में बहुपद, है ना। तो बहुपद के प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी प्रश्न आपको जो दिक्कत पहुँचा सकती है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। और जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, उसका जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। देखिए बहुपद रहेगा, उसमें एक होता है द्विघात, क्या होता है, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद, है ना। और एक होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, है ना। जिसका घात कितना होना चाहिए, जिसका घात एक होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में द्विघात और त्रिघात को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, द्विघात और त्रिघात को। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितना होगा, 2 होगा, और त्रिघात बहुपद के शून्य 3 होगा। इसमें कौन कौन होगा, एक अल्फा एक बीटा, और इसमें होगा अल्फा एक बीटा एक गामा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो वही कह रहा, देखिए अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना है। देखिए इस रूप में रहेगा, शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला होता है माइनस बी बटा ए, है ना। इसको याद रखना है, देखिए है ना, इस चीज़ को याद रखना है कि शून्यकों का जो योगफल होगा वो होगा माइनस बी बटा ए, और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल होगा सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणनफल होगा, है ना, शून्यकों का गुणनफल वो होगा माइनस डी बटा ए, क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा ए हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों के बुक में दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या जानना है, अब जानना है आपका px का मान। यानी कह दिया कि द्विघात बहुपद का px निकालें तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहीं पे होगा लिखा, देखिए, है ना। ए को अभी नहीं करिए, ए का यूज नहीं है अभी, फिलहाल इतना ही याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। इस प्रकार से उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में हो जाएगा, 3 शून्य का अल्फा बीटा गामा, उसका px जो होगा वो इस प्रकार होगा, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। आप लोग को नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसको याद नहीं करना है, इसको बार बार लिखना है। क्या करना है, बार बार लिखना है, इस पर प्रश्न बनाना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, पहला का पहला, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा जब pa बराबर क्या होना चाहिए, यही ने पूछा है। यानी कि जो a है वो बहुपद px का शून्यक होगा। कैसे शून्यक होगा, जब तक कि pa बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो शून्यक होगा, है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, इसलिए क्या कहलाएगा, वो शून्यक कहलाएगा। अगर यहाँ पे शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो क्या करना है, इसको फैक्टर विधि से आप लोग क्या करना है, तोड़ना है। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, इसको फैक्टर विधि से तोड़ करके यहाँ से 2 शून्यक आएगा, उसमें एक शून्यक लिख देना है यहाँ पे, है ना। अगर फैक्टर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पे, है ना। फैक्टर यानी कि गुणनखंड का वीडियो इस पे डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि px दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो माइनस बी कितना है, बी देखिए -5 है, ठीक है, -5, और पहले से माइनस था इसलिए बंद करके लिखेंगे। और उसके बाद ए कितना है, ए है आपका 3, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/3 राइट आंसर हो जाएगा, -5/3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका क्या, सी बटा ए। तो सी कितना है, इसमें 7 है, और ए कितना है, तो 3 है, यानी 7/3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आगे चलते हैं। क्या कहता है, इतना 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 हल कीजिएगा ना तो इसका जो शून्यक यहाँ पर आएगा वो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इसका भी देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। इसको सिर्फ फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वही प्रकार है, दो दो करके क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो माइनस डी कितना है, 9 है, और ए कितना है, 1 है, यानी कि -9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।